हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। आज से हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही यूनिक चीज है। आज से हम लोग 1000 क्वेश्चंस का एक सेट लगाने वाले हैं जिसमें सारे एरर डिटेक्शन होंगे और उसमें बेसिक्स टू लेवल एडवांस होते जाएगा। सो उसमें आपको एक चीज पता चलती जाएगी कि जितनी भी चीजें हैं, मतलब एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, लाइक ग्रामर से पूछी जाती है, ग्रामर के कौन से पोर्शन से पूछी जाती है, वो हर एक चीज विद द सीक्वेंस आपको मिलेगा, है ना। समय न व्यर्थ गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आपको पता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और इस चीज को समझते भी होंगे कि जब भी हम लोग एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन जैसे यहाँ पे आपको मिल ही गया होगा, आज उसका क्या है, पार्ट 1 है। और पार्ट 1 से हम लोग इस बात को समझेंगे कि हम लोग इसे 25 क्वेश्चन के ईच सेट में करते चलेंगे। तो ये 1000 जो है, जब ये इम्प्रूव होगा, है ना, एरर तो आप गलती ढूंढोगे ही, और साथ में हम लोग इसका क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट। और जब हम लोग इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो उसमें इंटू 2 हो जाता है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2000, है ना। आप यकीन मानिए, आप जब इन सेट्स को पूरा खत्म कर लोगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत एरर लगाने में मेरे ख्याल से नहीं होगी। और अगर आपको हो रही है तो आपको दो चीज प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, आपका बेसिक्स वीक है ना। आपको इसको क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे वाले स्लाइड में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्या क्या करना है वो चीज यहां से सीख लीजिए। सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है, ठीक। नोटबुक के बाद एक पेन चाहिए आपको, और जैसे जैसे क्वेश्चंस जाते जाएं आप एक बॉक्स बनाओगे, उसमें आउट ऑफ 25 दोगे, कितने आप सही कर रहे हो, है ना। अगर आप 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत ठीक है और आप चीजें यहाँ से बेहतर कर पा रहे हो। और अगर 20 प्लस कर रहे हो तो आप सिलेक्शन वाले जोन में घुस गए। आप में आपको टेस्ट करोगे आप कौन से लेवल पे, और इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट नोट्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट नोट्स विथ क्वेश्चन, ठीक। और ये सारे PYQs हैं, हर एक डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं, कोई भी एक एग्जाम का नहीं है। इसीलिए लेवल मेंटेन करके चलेंगे, है ना। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश का दे रहे हो या कोई भी दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है ये आपको 110% हेल्प करेगी। ये क्या हो गया, क्या, चलिए हमें मतलब है क्वेश्चन से, सिंक हो गया, नॉट दैट सिंक, ठीक है। रिवर लीजरली फ्लोज थ्रू वेरियस सिटीज, वाह, अब दिख रहा है, हाँ। द रिवर लीजरली फ्लोज थ्रू वेरियस सिटीज बिफोर इट मीट्स द सी। अब देखिए, द रिवर की बात हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज है, लीजरली फ्लोज, आराम से बह रही है, फ्लोज एक रिवर की बात की गई है, तो रिवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोज यहाँ से V1S या ES, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ से एकदम बिल्कुल ही अलाइन और फिट बैठ रहा है, इसलिए थ्रू वेरियस सिटीज बिफोर इट मीट्स द सी, समंदर से मिलने से पहले। तो इसमें कोई भी एरर हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जोस फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स आर सेलिंग, स्विमिंग एंड टू सर्फ। आपको एक चीज पता होगा इस कॉन्सेप्ट का, मे बी मे नॉट बी। देखिए, जेरेंड, अगर जेरेंड पहले दो आ गया है तो आगे भी क्या होगा, जेरेंड। और दूसरा होता है इन्फिनेटिव। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस जो प्रैक्टिस सेट्स के होते हैं अगर वो देखे हैं तो आपको पता होगा, यार आप मेरे क्लासेस में हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि इन्फिनेटिव अगर दो आ गया तो आगे भी क्या होगा, इन्फिनेटिव। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। चलिए, अब इसमें एक चीज आप समझ ही गए कि एरर कहाँ पे है, टू सर्फ, ये क्या है, इन्फिनेटिव। जब दो जेरेंड आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेरेंड, ठीक। देखिए, आप क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए, आप ऑप्शंस को अपने से टिक करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं। हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हिज होल लाइफ ही रोट म्यूजिक, प्लेड द पियानो एंड वॉज अ सिंगर। देखिए, वॉज अ सिंगर मतलब ये सिंगर पहले से है, उसके बाद इसने क्या लिखी है, म्यूजिक लिखी है और पियानो भी बजाया है। तो सिंगर जब है तो ये किसी पोस्ट की बात कर रहा है, और जब भी पोस्ट की बात होती है तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव या हैड,
और उसके साथ बी। हम लोग ये सेट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, हैड। होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे या फिर कमेंट करेंगे। ये हमारा ऑफलाइन बैच है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इसलिए क्योंकि सर देखिए, लैंग्वेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की यही है कि वो बिना इन्वायरमेंट के सीखी नहीं जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे लोकेलिटी में ऑफलाइन में, उनका 12वीं तक का जो बेस है वो एकदम खराब है, एकदम। उनके स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, आई डोंट थिंक, पता नहीं क्या करते रहते हैं, बट वो पढ़ाते नहीं है। जैसे उनका जो बेस है, जो उनका जो आधार है, वो पूरा वीक हो जाता है। और ऑनलाइन समझना बहुत ही मुश्किल है। पहले एक बार एक चीज बिल्ड हो जाए, फिर ऑनलाइन तो आना ही है। चल, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा आप ये देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स मिलेगी हर एक चीज का, लेटेस्ट एग्जाम के साथ। टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेंगे, सेक्शनल ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे। आप इसको पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई, ये सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा जस्ट इन 3999। 6 to 8 months का आपका कोर्स होगा, एंड after the completion of course you will be able to comprehend all the questions whatever the exams you are going to take on, no matter what, irrespective of all the things. If you are working hard for these things, if you are working hard to learn all these things, you will always be beneficial for this. And English is not a subject, it is a language, so it should be learned as a language, it should be learned as a language. आप इस चीज को आज मान लो, आज से 4 साल बाद मानना, आज से 10 साल बाद मानना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना टाइम लैप्स कर दोगे। इससे बेटर है कि आप आज से ही चार्ज लो एंड टेक चार्ज ऑफ योर करियर। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट। आई होप यू गेट इट। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सेम स्लोली pour द जूस इनसाइड द ग्लास। देखिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। जहां पे मुझे लगेगा कि नीट की इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत है मैं पढ़ दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग बस एक ही चीज कर रहे हैं तभी से, एंड दैट इज स्पॉट द एरर, है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सैम स्लोली poured द जूस इनसाइड द ग्लास। स्लोली poured द जूस इनसाइड द ग्लास, मतलब जूस पहले बाहर थे, फिर डाला गया कहाँ पे, ग्लास में। तो इसके लिए हम लोग जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, मतलब मूवमेंट तो हुई है, तो प्रेपोजिशन अगर मूवमेंट वाली है तो हमारे क्या चाहिए, इनटू। इनसाइड को काट देंगे। द कमिटी डिसाइडेड टू adjourn द मीटिंग एज मेनी ऑफ द अरे। देखिए, इसमें आपको पूरा चीज ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको दो चीज पता हो किसी भी चीज का, अगर आपको क्या पता हो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के पीछे का पता हो, और आपने एनफ प्रैक्टिस कर रखी हो, तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि एरर क्या था। द कमिटी, सबसे पहले तो ये क्या आ गया, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे देयर आ ही नहीं सकता, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, These pens were found in the upper drawer of your table. ये जो पेन है ये पाया गया है कहाँ, अपर ड्रॉवर ऑफ द टेबल में। कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं, तो चलिए, नो एरर। द न्यू शेड्यूल फॉर द वर्कर्स वो फंक्शनल लास्ट मंडे। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, यहाँ पे क्या है, लास्ट मंडे। लास्ट मंडे मतलब पिछले किसी दिन हो चुका था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बी टू। गो को काटिए, वेंट लगाइए। वी प्ले क्रिकेट नाउ, वी वर प्लेइंग, अच्छा ये वाला जी। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, एरर इन टेंस एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एरर इन द टेंस, हमें टेंस में पहले एरर ढूंढना है। वी प्ले क्रिकेट नाउ, नाउ अभी की बात हो रही है, तो जब कोई चीज काम कर रहे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर प्लेइंग, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर प्लस V4। वी वर प्लेइंग इन द म्यूजिक क्लब एवरी वीक। एवरी वीक क्या दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन, मतलब कोई भी काम है जो रिपीटेड एक्शन है और वो हो रहा है। तो हम लोग इसको किस में बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका जो वर्ब है वो क्या होता है, V1S या ES। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप इसको ठीक कर लेंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वी हैव बीन प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, करेक्ट फर्स्ट वन। वी प्ले इन द म्यूजिक क्लब एवरी वीक, करेक्ट, C1। चलिए,
रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बिटवीन ऑल ऑफ अस। सबके बीच में ना, रिया इंटेलिजेंट है सबके बीच में। बिटवीन क्या दिखाता है? बिटवीन आपको दो का कंपैरिजन दिखाता है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? अमंग। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? बिटवीन को काट करके अमंग। Whoever is the bravest shall claim the throne and become the ruler। जो भी ब्रेवेस्ट है, shall उसके बाद क्या लग गया है? पास्ट वाला वर्ब। तो shall और will या कोई भी मॉडल वर्ब आप याद रखेंगे, या कोई भी मॉडल वर्ब। देखिए आपको बताया गया होगा कि फ्यूचर टेंस जैसा भी एक टेंस होता है, फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस होता ही नहीं। और अगर फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस है तो उसके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल से भीख मांगी गई है। इसलिए मॉडल वर्ब के आगे हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? V1 या बेस फॉर्म। अच्छा, आप में से किसको नहीं पता कि V1 और बेस फॉर्म अलग होता है? कमेंट करके नीचे बताइए, और होता भी है नहीं ये भी बताइए। यू विल नेवर बिलीव मी अनलेस यू सीन इट फॉर योर सेल्फ। अनलेस यहाँ पे क्या लग गया है, और ये क्या बताता है? एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल मतलब शर्त लगा दी गई है। और कंडीशनल में जो मेन क्लॉज होता है, सबसे पहले मेन क्लॉज चेक करेंगे। अनलेस के बाद वाला हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज समझते हैं? फ्रेज क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं? क्लॉज अगर नहीं समझ रहे हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद ही आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी यूट्यूब पे। यू विल नेवर बिलीव मी अनलेस यू सीन इट फॉर योरसेल्फ। देखिए अनलेस लग गया कंडीशनल, सबसे पहले ये हो गया मेन क्लास। और अगर मेन क्लास किस में है? विल, मतलब फ्यूचर में है। जब मेन क्लास जब भी फ्यूचर में हो तो आगे वाला हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम लोग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू, शी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। चलो ये जनरल नॉलेज भी हो गया आपका। देखिए यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और हम लोग इसके पहले हमेशा द लगाते हैं, यहाँ पे द का एरर था। द प्रोफेसी डिक्टेट्स। प्रोफेसी का मतलब ही क्या होता है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। मेरे हिंदी पे नहीं जाइएगा, है ना, थोड़ी सी तंग है। द प्रोफेसी डिक्टेट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द रॉन्ग आर राइटेड। डिक्टेट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें प्रोफेसी ऑलरेडी डिक्टेट्स कर रहा है, ये भविष्यवाणी की बात तो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट वाला फॉर्म भी कभी कभी चल जाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अगर आपको टेंस का, अगर आपने हमसे पढ़ा है टेंस का एक्सेप्शनल, तो आपको ये पता होगा। अदरवाइज आप इसमें विल और शैल ढूंढते रह जाएंगे, कोई मतलब आएगा नहीं, इसमें कोई भी एरर है नहीं। सनलाइट इज प्रोवाइडिंग यू एनर्जी। सनलाइट इज प्रोवाइडिंग यू एनर्जी। देखिए सूर्य, सन की बात हो रही है, तो ये रोज होता है ना, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये रोज की बात हो रही है, तो डेली एक्शंस कोई है, तो ये वाली जो चीज है हम लोग किसमें डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो उसमें पहले भी बता चुके हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? V1 S या ES। काट दिए होंगे अभी तक। प्रोवाइडिंग, तो इसको क्या करेंगे? प्रोवाइड्स। As we lay on the couch, she lied to me about the trip. As we lay on the couch, she lied to me about the trip. देखिए यहाँ पे लाइड है, V2 है। जब कोई सेंटेंस पास्ट में खत्म हो रहा है, शुरू भी ऑलमोस्ट वो पास्ट में ही होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है तो पास्ट में खत्म भी होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो उसको दरकिनार कर दे तो ये 110% करेक्ट हो जाता है। एज वी ले, यहाँ पे ये V2 है, लाई का V2 क्या बनता है? ये रिक्लाइन के सेंस में, रिक्लाइन मतलब वो रिक्लाइनर होगा ना आपके घर में, सोफा जिसपे आप पैर वैर फैला करके बैठ जाते हो बटन दाबने के बाद, अरे नहीं ये तो कोई बात नहीं। वो जो रिक्लाइन है
उसी के लिए हम लोग लाई का यूज करते हैं। लाई क्या है, बेस फॉर्म है, और V2 क्या है, ले। इसलिए यहाँ पे V2 दोनों साइड मिल गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर है ही नहीं, तो नो एरर मार्क कर दीजिए। Tonight everyone are going to dress in a black and white. Tonight everyone are going to be dressed in black and white. देखिए, tonight everyone क्या है, indefinite pronoun है, indefinite pronoun। और indefinite pronoun हमेशा अपने बाद क्या लेता है, singular verb। आर को काटिए, इज लगाइए। Place the book on a dining table that you can see in that room। Place the book on a dining table that you can see। देखिए, कोई बुक है अदर रूम में है, अगर बगल वाले रूम में, तो वहाँ एक प्रॉपर टेबल है ना, एकदम टेबल आपको दिख रहा है ना, तो वो टेबल वहां पे क्या हो जाएगा, डाइनिंग टेबल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेट। और जब भी हम डेफिनेट देखते हैं तो हम लोग उसके आगे क्या लगाते हैं, द, ए नहीं लगाते। द येलो पेयर ऑफ सीजर्स यू हैव सर्चिंग फॉर सिंस। देखिए, फॉर और सिंस का यूजर आ गया, फॉर एंड सिंस। जब भी ये लग जाएंगे, या तो वो परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और या तो वो प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का या फिर पास्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, वर्ब। हैव लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग। Sachin is passing the identify the error in the intents and choose the correct form of the verbs in the present tense। सबसे पहले हमें identify error करना है, फिर present tense में sentence को बनाना है। Following options। Sachin is passing the ball to Vivek। अभी तो ये किस में लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस में लग रहा है। विवेक इज मूविंग इनसाइड। देखिए, इसको हमें एक ही सेंस में करना पड़ेगा। अगर हमें इसे, अगर ये कमेंट्री की बात हो रही है, ठीक है, लग तो ऐसा ही रहा है पढ़ करके क्वेश्चंस, ये किसकी बात हो रही है, कमेंट्री की। कमेंट्री कहाँ होती है, क्रिकेट देखते टाइम। तो ये जो कमेंट्री हो रही है, तो वो सारे किस में रह जाएंगे, प्रेजेंट में। सबसे पहले ढूंढते हैं, हैज बीन पासिंग, वाज पासिंग, पासेस द बॉल, सचिन passes the ball, moves inside and wins it back। ऑप्शन नंबर 3। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, बातें समझ में आ रही हो, आप क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में जा रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अकेले के लिए पढ़ने में क्या मजा है ना। और वैसे भी जब आप शेयर करके पढ़ते हो ना, तो आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे होते हो, है ना। और नॉलेज जितने जगह शेयरेबल होगा, इसका मतलब ये है कि वो उतनी जगह तक पहुंचेगा, है ना। बाकी रही बात हार्डवर्क की, तो वो आप कर ही रहे होंगे इट ऑल। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन जब नहीं बन रहे होंगे, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। या फिर अगर हार्ड लग रहा है, तो यकीन मानिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। हार्ड जैसा कुछ नहीं होता, आप जब तक उसको समझ नहीं हो तब तक वो हार्ड है। जब आप एक बार उसको समझ लोगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ईजी। चलिए, इजी पीजी बनाते हैं। इट ऑलवेज रेन, ये देखें एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है। इजी पीजी क्या है, इट ऑलवेज रेन एट द वीकेंड। ऑलवेज लग गया, मतलब वो हमेशा होता ही होता है। तो जब हमेशा किसी चीज की बात करते हैं, तो वो किस चीज की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, हम लोग वर्ब क्या लगाते हैं, V1 S या ES। रेन को काटिए, रेन्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। The judicial process of our country is so cumbersome that often the victims lose patience and faith। बात तो सही है, हमारे देश की न्यायपालिका की हालत ऐसी है कि इंसान मर जाता है, तब उसके नाम पे FIR निकलता है। क्या ही कर सकते हैं, या फिर वो चले जाते हैं, तब उनके नाम पे क्या होता है, जजमेंट होता है। इतना स्लो प्रोसेस। भारत जैसे देश पे 5000 साल पुरानी सभ्यता सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम लोग उस न्याय और न्याय व्यवस्था को बना के किस तरह से रखें। खैर, ये बात की बात है, चलते हैं आगे। द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री इज सो कम्बरसम। जुडिशियल प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री, सिंगुलर वर्ब, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, नो एरर मार्क कर दीजिए। इन द डार्क नाइट द स्टार कुड बी सीन क्लियर। इन द डार्क नाइट द स्टार्स कुड बी सीन क्लियर। कौन क्लियर हो रहा है, स्टार। अगर यहाँ पे स्टार्स होता, अगर इसकी बात कर रहे होते, नाउन को हमें करना होता, तो क्लियर क्या होता, एडजेक्टिव, तब तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सीन।
और सीन यहाँ पे क्या है, वर्ब, और वर्ब को करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो क्लियरली हमें उसे बनाना पड़ेगा। टॉम रैन अक्रॉस द रोड एंड ऑलमोस्ट गॉट रन ऑन बाय अ कार। देखो अक्रॉस द रोड, एक रोड है, अब एक बच्चा है वो क्रॉस कर गया ऐसे, और उसी दरमियान में यहाँ पे एक कार आ रही थी और बच्चा उसके ऊपर आ गया, तो रेन ऑन नहीं हो सकता, वहां पे हम लोग एक और चीज करते हैं रन के साथ, दैट इज रन ओवर। ये करेक्ट फ्रेज है, रन ओवर, इसका मतलब क्या होता है, क्रैश। अब जब वो दौड़ा, ये आकर के वहां क्या कर गई, ठुक गई, मतलब क्रैश कर गई, लग गई। चलो, कैस्पर लुक्स फॉरवर्ड टू एंड द मीटिंग बाय द लंच टाइम। देखिए लुक्स फॉरवर्ड टू, ठीक, या फिर और भी जैसे बी यूज टू, अगर ये सारी चीजें आ जाए ऐसे तो हम लोग हमेशा टू के साथ V1 का यूज करते हैं, टू के साथ हम लोग क्या लगते हैं हमेशा बेस फॉर्म, उस हिसाब से ये तो सही है। लेकिन हम लोग एक और चीज करते हैं, जब भी बात किसकी हो जाए, कौन सा कलर ले लें, छोड़िए वाला ले लें, जब भी हम लोग लुक फॉरवर्ड टू की बात करें तो यहाँ पे जो टू है ना, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव नहीं बनाने के लिए है, यहाँ पे टू है प्रेपोजिशन, और जब भी प्रेपोजिशन हो जाता है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या जेरेंट, जो कि एक्ट करता है नाउन की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ING फॉर्म लगाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेरेंट। The gold is a precious metal. Maybe this is the last question for the day. The gold is a precious metal that is popular across the world. देखिए गोल्ड एक प्रेशियस मेटल तो है, और वो पॉपुलर कितना है, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के गोल्ड की बात हो रही है ना, तो उसके आगे गोल्ड ही ऐसा है तो वो नहीं लगा सकते ना, तो हम द को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे द वो किसी चीज को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो रहा है, जनरल हो रहा है। आई होप 25 में से आपके कितने आए हैं और आप उसके कॉन्सेप्ट को जान रहे थे या नहीं, तो 50 में से आपके कितने आए हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, समस्या आपको है तो आप एकदम कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या होगी वो मेरे द्वारा आपकी हल करी जाएगी और आपको अपने सपनों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए आप बने हैं, ये जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं जो कि देवघर में है, अगर आप हमारे लोकल्स में हैं तो। बाकी ऑनलाइन वी आर कमिंग सून, ठीक। ऑफलाइन बैचेस हैं ये सुबह में 8 AM 5 नवंबर से। इंस्टीट्यूट का एड्रेस है भास्कर मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथ्स के भी टीचर आपको मिलेंगे। आपका सपने तक पहुंचने के लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिलेगी। भास्कर मैथमेटिक्स, V2 स्ट्रीट, VIP चौक, देवघर। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन कॉल अस टू। बाकी मिलते हैं इसके अगले सेशन में, उसमें फिर 25 क्वेश्चन करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहा है। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज या फिर कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है आज के डेट में, तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसका PYQs देखिए, PYQs देख करके, एक सिलेबस जो वो देते हैं वो अलग बात है, उसको रहने दीजिए, उसका PYQs उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद अपना एक सिलेबस डिजाइन करिए। सिलेबस डिजाइन करने के बाद किसी भी टीचर से पकड़ करके उसको खत्म करिए। जब आप उसको पूरा खत्म कर लेंगे, एक बार आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, चुपचाप बैठ करके टेस्ट लगाइए। और मेरा प्रेफरेंस रहता है ऑफलाइन टीचर से खत्म करिए। उससे क्या होता है ना कि देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आपको निकलने में या ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, बट नहीं, एक बार जब आप ऑफलाइन खत्म कर लेंगे ना, आपने कितने बैचेस लिए होंगे, है ना, लेकिन आप उस चीज को टाइम पे कभी पूरा कर ही नहीं पाते, क्योंकि वी लैक डिसिप्लिन, वी लैक इट। इसलिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, अपना एक बार सिलेबस खत्म करिए और पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद बैठ करके टेस्ट लगाइए, एग्जाम दीजिए, यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम। ट्रस्ट मी, दिस इज द
टाई प्रोसेस कि वो सक्सेसफुल होता ही होता है, ऐसा वो प्रोसेस है। आपको 365 डेज चाहिए इंटू 8 आवर्स। कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई किसी का फंक्शन नहीं, सब चीज़ को अवॉइड करिए। 365 दिन इंटू 8 घंटे और 4 आवर्स का आपका ऑफलाइन क्लासेस, टोटल 12 आवर्स। 24 आवर्स आपके पास होते हैं, 8 घंटे आप सो भी जाओगे तब भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं टू नेटफ्लिक्स एंड चिल वट एवर यू वॉन्ट, है ना। बट स्टिल अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो विद इन 1 ईयर यू कैन सी योर रिजल्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, समस्या है तो बताइए, नीचे कमेंट करिएगा, हम लोग डेफिनेटली उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।